नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पछतावा। 2 दिन से नम्रता गुमसुम सी नजर आ रही थी। ना ही बच्चों से बात कर रही थी और ना अतुल से, बस जरूरत के मुताबिक ही बोल रही थी। बच्चों ने 2-3 बार पूछा भी, मम्मी आप क्यों नहीं बोल रही हो, क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। हर बात बच्चों को बताना जरूरी नहीं होता। जाओ बैठकर होमवर्क कर लो। 5 साल का अथर्व और 7 साल की आर्या चुपचाप अपने कमरे में जाकर होमवर्क करने लगे। अतुल भी ऑफिस से अभी अभी आकर ही बैठा था। नम्रता उसके लिए चाय बनाकर ले आई और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। अतुल जानता था नम्रता अपने पिता की वजह से परेशान है, जिन्हें उसके भाई भाभी ने एक ही शहर में रहने के बावजूद वृद्धाश्रम में भेज दिया। क्या हुआ नम्रता? तुमने साले साहब से बात की थी, क्या कहा उन्होंने? कंठ रुधे होने के कारण नम्रता के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। वह सुबक सुबक कर रोने लगी। जी भरकर रोने के बाद उसने अपने पति से कहा, मुझे माफ कर दो अतुल, यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं अब भाभी को इस घर में वापस लेकर ही आऊंगी, उनके मायके से उनके अपने घर। आज खुद पर बीत रही है तो मुझे उनके दुख का एहसास हो रहा है। सही कहा था उस दिन आपने। ये क्या कर दिया तुमने नम्रता? एक दिन इसका फल तो तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। अब देखो ना, केवल 4 महीने तो हुए हैं इस बात को। मुझे क्या पता था एक दिन मेरे पापा ही अपने घर से बेघर हो जाएंगे। उनके बच्चे ही उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे। उस दिन की घटना याद करके अतुल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके पिता की मृत्यु तो वर्षों पहले हो गई थी। पिता की सरकारी नौकरी होने की वजह से माँ की पेंशन आती थी, जिससे उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया था। बड़े भाई की शादी होने के बाद घर में जैसे बाहर आ गई थी, लेकिन उनकी शादी के 1 साल बाद ही उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। उसके भाई और भाभी ने माँ बाप जितना ही प्यार दिया था अतुल को। कितने अरमान से उसके बड़े भाई और भाभी नम्रता को अपने घर में बहू बनाकर लाए थे। नम्रता भी बहुत सम्मान करती थी भाई भाभी का, लेकिन सदा समय एक जैसा नहीं रहता। एक सड़क दुर्घटना में 2 साल पहले ही उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। उनकी इकलौती बेटी बीनू ने तभी 12th के पेपर दिए थे। अब बीएससी सेकेंड ईयर में है। अपने भाई की मृत्यु के बाद वह अपनी भाभी और उनकी बेटी के प्रति ज्यादा समर्पित हो गया था। यही सब नम्रता को बहुत अखरने लगा था। गुस्से में एक दिन तो उसने अपने पति से यहाँ तक भी बोल दिया था कि तुम दोनों देवर भाभी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अतुल अंदर तक आहत हो गया था अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर। अरे मेरी माँ समान है वो, तुम होश में नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती तुम। तुम्हारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई है। मत भूलो यह घर भैया का ही बनवाया हुआ है। मैं खुद से कैसे आंख मिलाऊंगा? मेरी जिम्मेदारी है उनकी बेटी और भाभी की। लेकिन नम्रता को अपने कहे शब्दों का कोई अफसोस नहीं था। शायद भाभी ने भी नम्रता के यह शब्द सुन लिए थे। अगले दिन ही वो अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई थी, जो इसी शहर में था। अतुल ने कितनी मिन्नतें की थी अपनी भाभी से वापस अपने घर में चलने को, लेकिन वो नहीं आई। तब से आज तक दोनों पति पत्नी के संबंध भी नाम मात्र के ही रह गए थे। लेकिन अतुल ने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा था। उनकी बेटी की पढ़ाई का खर्च वही उठाता था। भाभी भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। तब से
नम्रता भी कहाँ चैन से रह पाई। उसके खुद के बच्चे भी अपनी बड़ी मम्मी से मिलने को बेचैन रहते। उधर बीनू का भी कहाँ मन लगता अपने मामा के घर। आखिर बचपन का साथ है अपने भाई बहनों से उसका। आज नम्रता को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसी वक्त वह अपने पति के साथ भाभी के मायके पहुंच जाती है और उनके पैरों में गिरकर माफी भी मांगती है। अपने बच्चों का हवाला देकर घर ले भी आती है। बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। अतुल जबरदस्ती अपने ससुर को भी अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पिता अगर वृद्धाश्रम में रहते हैं तो यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है। और देख लेना, एक दिन तुम्हारे भैया को भी अकल आ ही जाएगी। सही ही कहा है किसी ने, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।